अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करेंगे कि इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट वैसी ही एक फील्ड है कि जिस तरह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती है या फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो होती है उसकी मैनेजमेंट की जाती है, या फिजिकल रिसोर्सेज की जो है वो मैनेजमेंट की जाती है, या नेचुरल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट की जाती है। इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जो है वो रॉ डाटा जो है उसको, और उससे जो रिजल्ट, उससे जो उसको जो प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनती है, जो है वो नॉलेज जिसे कहते हैं, इन दोनों को किस तरह बेहतर तरीके से हैंडलिंग की जाती है, ये इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हम करते हैं। तो इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि हम ऐसी प्लानिंग करें बजट के हिसाब से, या उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें, या जो है चीज़ों को डायरेक्ट करें, या चीज़ों को, या जो है वो ट्रेनिंग दें, प्रमोशन और कंट्रोल जो है वो करें, कि मैनेजमेंट जो है वो एक्टिविटीज़ करें, कि जिसके ज़रिए हम जो है वो डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को क्रिएट करना, उसको इस्तेमाल करना, और उसके बाद जो डाटा हमारा नॉलेज के अंदर कन्वर्ट हो गया है उसकी सर्कुलेशन जो है वो की जा सके। इन सारे प्रोसेसेस को जो है हम जो है इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है इसका कॉन्सेप्ट 1890s के अंदर जो है वो रियलाइज किया गया बिजनेस के अंदर, कि जितना जो है वो चीज़ों को ऑटोमेट करना, जितना वो चीज़ों को खुदकार बनाना जो है वो इम्पोर्टेंट है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उतना ही इंफॉर्मेशन जो है वो बेहतरीन रिसोर्स है, उसको मैनेज करने की जो है वो ज़रूरत है, और उसकी मैनेजमेंट जो है अच्छी मैनेजमेंट उसकी जो इंफॉर्मेशन की है वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है। ये मिड 80s के अंदर जो है कॉन्सेप्ट आया कि सिर्फ जो है वो चीज़ों को ऑटोमेट करने से ही जो है वो जो हमारी प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ती, बल्कि अगर इंफॉर्मेशन को हम बेहतर तरीके से मैनेज करें, उसको हम जो है वो अच्छे तरीके से यूज़ करें, तो उससे भी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्योंकि आपने कोई भी डिसीजन लेना है, चाहे वो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से हो, चाहे वो आपका किसी और भी डिसीजन हो, तो वो कोई भी डिसीजन आपका इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है। जितनी आपके पास क्वालिटी की इंफॉर्मेशन होगी, जितनी ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, आप बेहतर तरीके से डिसीजन ले सकते हैं, और इस तरह इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को जो है वो बढ़ा सकते हैं। ऑटोमेशन जो है वो एक सिर्फ टूल होता है कि जो एक्सेस प्रोवाइड करता है हमें, कि इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती है, रिक्वायर होती है, मुख्तलिफ जो है वो डिसीजन लेने के लिए, उस तक जो है वो हमें एक्सेस देता है। जो इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो कहाँ कहाँ रिक्वायर है, वो असेमिलेट जो है वो नई इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज जो हैं उनको असेमिलेट करने के लिए, जो है वो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, कि आपने कोई डिसीजन लेना है और आपके पास इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन होगी तो आप जो डिसीजन लेंगे उसके अंदर रिस्क उतना ही कम होगा। और अगर आप कोई बंदा जो है, कोई मैनेजर जो है, या मैनेजमेंट आपकी जो है वो विदाउट क्वालिटी इंफॉर्मेशन जो है वो कोई डिसीजन लेती है, तो वो ज़्यादा रिस्की होगी। जो है वो इंश्योर करना, रेगुलेटरी कंप्लाइंस वगैरह जो है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन जब हमारे पास जो है वो अच्छी होगी, मैनेज होगी, तो हम रेगुलेटरी कंप्लाइंस को भी जो है वो इंश्योर कर सकते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वाइटल इंफॉर्मेशन है, उनको जो है वो प्रोटेक्ट करना, उनको सेफ रखना, उनको जो है वो महफूज करना, ये भी जो है IMR के लिए, इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये इमर्ज हुई दो कॉन्सेप्ट से। तो जो है एक 1960s के अंदर जो है एक बुक आई, पावर शिफ्ट, जो कि एल्विन टॉफलर ने लिखी थी। उसके अंदर जो है वो रिलेशनशिप को जो है वो डिस्कस किया गया, तीन चीज़ों की रिलेशनशिप को, पावर, ताकत, और जो है पैसा, और साथ नॉलेज। ठीक है। और इसका जो है वो किस तरह जो है ये सोसाइटी के अंदर ये ट्रांसफॉर्म होती हैं, उनको डिस्कस किया गया। और इस जो है इस बुक के अकॉर्डिंग जो था कि जो आने वाला वक्त है
वो उसमें जो पैसा और जो ताकत है वो डिपेंडेंट होंगी नॉलेज के ऊपर। उसमें जो है कहा गया कि ये एक ऐसा वक्त है कि जिसमें जो है, जिसके बारे में आज तक कोई जो है वो पिछले ज़मानों का कोई भी जो ज़हीन तरीन आदमी है वो भी नहीं सोच सकता था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जिसमें इंफॉर्मेशन जो है, नॉलेज जो है, वो पैसे से और ताकत से बढ़ जाएगा। दूसरा जो है वो एवोल्यूशन का बायस बना वो 1970s के अंदर जो एक और बुक थी मेगा ट्रेंड्स के नाम से, और जो कि जॉन नेस्बिट ने जो है वो ये लिखी। और उसमें उसने कहा कि जो फ्यूचर की जो है, जो जो वक्त है वो इंडस्ट्रियल एज से इंफॉर्मेशन एज के, उस वक्त जो है 1970s में इंडस्ट्रियाँ लग रही थी, इंडस्ट्रियल जो है वो एज बन रहा था। तो उसने कहा कि जी अगला जो नेक्स्ट हमारी जो है वो अब हम इंडस्ट्रियल एज से जो है वो इंफॉर्मेशनल एज के ऊपर जो है वो हम कन्वर्ट होंगे। तो इन दो जो फिनोमिनन की वजह से जो है वो इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसका जो है वो बुनियाद पड़ी। अब ये है कि जो इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये कहाँ कहाँ जो है इम्प्लीमेंट होती है, उसके लिए जो है तीन जो है डिसिप्लिन हैं आमतौर पे जिसके अंदर जो ये इम्प्लीमेंट होती है। उसमें जो है सबसे पहला डेटाबेस मैनेजमेंट है कि ये जो है वो इस्टेब्लिश करता है, इन्फोर्स करता है स्टैंडर्ड्स को कि वो किसी भी इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा है उसको जोड़ के रखें और इसका जो है ना वो एक जो इंटीग्रेटेड जो है ग्लोबल किस्म का एक व्यू जो है वो सामने आए, जिससे जो है उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी एक जगह इकट्ठी की जा सके। अब इस जो है डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन का जो है ड्रॉबैक ये था कि ये जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनके आंसर देने से ये कासिर थे। वो ये थे कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो इम्पोर्टेंट होती है कंपनी की जो है वो सक्सेस के लिए, कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी हैं कि जो कंपनी की सक्सेस की जो है वो वजह बनती हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्वालिटी डाटा जो होता है उसकी रिलायबिलिटी को और उसकी एक्यूरेसी को किस तरह बढ़ाया जा सके। सेकंड जो इम्प्लीमेंटेशन है वो रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट के अंदर होती है। 1980s के अंदर जो है यूएसए के अंदर एक एक्ट आया 1980s के अंदर फेडरल इंफॉर्मेशन के जो है वो ग्रोइंग के हवाले से, उसकी जो है वो बढ़ते हुए के हवाले से, कि जो एक फेडरल लॉ आया कि तमाम एजेंसियां जो हैं वो जो इकोनॉमिकल मैनर में, एफिशिएंट मैनर में और इफेक्टिव मैनर के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन पॉलिसीज को, प्रिंसिपल्स को और स्टैंडर्ड्स को जो है ना वो प्रिस्क्राइब्ड करें। ठीक है, उस जो है जो एक्ट के नतीजे के अंदर जो है वो रिकॉर्ड मैनेजमेंट जो है उसके अंदर इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन होगी। उसका मकसद जो है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट का मकसद ये था कि पेपर वर्क जो है वो कम से कम किया जाए, डाटा को जो है वो प्रोसेस किया जाए, प्रोसेस फॉर्म के अंदर वो मिले, रिकॉर्ड जो है वो मैनेज हों और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन सब बेसिस पे जो है वो डेवलप कर सकें। तीसरी चीज़ है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो डाटा प्रोसेसिंग मैनेजमेंट है। कि ये जो कॉन्सेप्ट है डाटा प्रोसेसिंग मैनेजमेंट का, ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जिसे CIM कहते हैं उससे ये मिला। अब CIM जो है कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो किन प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे जो है वो एवेलुएट हुआ। उसमें यह है कि इंफॉर्मेशन जो है वो कंट्रोल और एग्जीक्यूशन से के ज़रिए जो है उसको मैनेज किया जाए। फिर जो है वो इंफॉर्मेशन जो है उसको सिंपलीफाई होना चाहिए, उसको सिंपल होना चाहिए। एलिमिनेट और इंटीग्रेट मतलब उसको से एक्स्ट्रा चीज़ें हम निकाल दें और जो चीज़ें जो मुख्तलिफ जगह पर पड़ी हुई हैं उनको हम जोड़ दें। तो एलिमिनेशन और इंटीग्रेशन के ज़रिए जो है उसको सिंपलीफाइड किया जाए। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो डेवलप्ड किए जाएं, इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाए जाएं, डिज़ाइन किए जाएं कि जो इन्हांस करें कि जो है डिपार्टमेंट वाइड जो मेथडोलॉजीज़ हैं, जो तरीक़ाकार हैं, उनको बढ़ाने के लिए, उनको एफिशिएंट बनाने के लिए ये जो है ना इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप किया जाए। डाटा जो है वो सिर्फ एक दफ़ा ही एंटर हो, ठीक है, उसकी रिडंडेंसी को जो है वो कंट्रोल किया जाए। इंफॉर्मेशन जो है उसको महफूज किया जाए
अनअटेंशनल बाजू का जो है वो गलती से वो, ताकि वो कहीं गलती से चेंज ना हो जाए, या कोई ऐसा बंदा कि जो अनऑथराइज्ड यूजर है वो उसको जो है वो तब्दील कर दे, उसको जो है वो ज़ाया होने का बाइस बने, या उसको किसी ऐसे बंदे के साथ शेयर कर दे कि जिससे उस इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं होना था चाहिए था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको महफूज रखा जाए, ये भी जो है वो डाटा कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में से है। थर्ड जो है कन्वर्जेंस है। इस कन्वर्जेंस के मुताबिक जो है वो जो इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसके 3 गोल होते हैं। सबसे पहले उसमें जो है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ग्लोबल व्यू होना चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे इकट्ठी होनी चाहिए, और उसके अंदर जो है वो डेटाबेस सिस्टम और डॉक्यूमेंट्स को शामिल होना चाहिए। डाटा की क्वालिटी इंश्योरेंस को, जिसमें कॉस्ट अकाउंटेबिलिटी और इंटेग्रिटी है, उसको हर सूरत यकीनी बनाना चाहिए। जो दूसरा पॉइंट ये है कि मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो मैनेजमेंट फंक्शन को हाई लेवल पे रखना चाहिए, उसका जो हाई लेवल पे होनी चाहिए, और टेक्नोलॉजिकल और एडमिनिस्ट्रेटर दोनों जो स्किल हैं उसके अंदर होनी चाहिए। तीसरी जो बात ये है कि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग टेक्नोलॉजीज और जो फंक्शंस हैं वो डाटा के उनको आपस में जुड़ा होना चाहिए, वो दोनों को इकट्ठा होना चाहिए इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट की, कि अगर जो है वो इन इफेक्टिव जो है गैर मुअस्सर जो इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो उसका क्या इम्पैक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो गैर मुअस्सर इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट ज़ाया करने में, कॉस्ट जो है वो पैसों की सूरत में बहुत ज़्यादा जो है ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है उसकी सूरत में। आपके जो स्केजुअल होते हैं जो आपने डिज़ाइन किए होते हैं, अगर इनफेक्टिव आपकी इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट है तो उससे आपके स्केजुअल जो हैं वो जो आपने जो एक्सपेक्ट किए होते हैं उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और आपका जो सिस्टम होता है वो चीज़ें परफॉर्म नहीं कर सकता, कि जो चीज़ें आप उससे जो मतलूबा जो चीज़ें आप चाह रहे होते हैं वो आप उससे कभी भी वो गोल हासिल नहीं कर सकते अगर आप गैर मुअस्सर इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट बनाते हैं तो। अब कौन सी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से जो है ये गैर मुअस्सर इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट बनता है? उसमें ये हो सकता है कि आपने जब उसके कॉन्सेप्ट, इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट डिफाइन किए थे तो वो कॉन्सेप्ट ही हमने गलत डिफाइन कर दी हों। फिर ये है कि इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट की ट्रेनिंग और अवेयरनेस जो है उसकी कमी जो है वो भी ये गैर मुअस्सर होने का सबब बन सकती है। फिर जो है एग्रीमेंट, ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो एग्रीमेंट्स हैं उनकी कमी जो है वो भी जो है वो इसका बायस बन सकती है। और जो एबिलिटी है कि आप जो है कि अच्छे लोगों को, ट्रेंड लोगों को अट्रैक्ट करने की, कि वो इस फील्ड के अंदर आए, ट्रेंड लोग आए, उसकी जो कमी है वो भी इनफेक्टिव इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट का हिस्सा जो है वो वजह बन सकती है। अब इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट किसको चाहिए होता है? तो हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो आज के दौर के अंदर जो है डायनामिक इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो तरक्की करना चाह रही है, वो आगे बढ़ना चाह रही है, उसको इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट चाहिए होता है। ठीक है। दूसरा जो है, अगर आप जो है वो नॉलेज और इंफॉर्मेशन को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो तब भी आपको जो है वो इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट चाहिए होता है। ठीक है। अब किस तरह जो है ये हासिल की जा सकती है, उसमें जो है वो सबसे पहले है अंडरस्टैंड द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हमें जो है इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस का पता हो, कि इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस का पता हो, कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी डिसीजन लेना है, चाहे वो इंटरनल हो ऑपरेशंस का हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, चाहे वो किसी चीज़ का भी हो, वो सारे का सारा जो है वो डिपेंड कर रहा होता है इंफॉर्मेशन के ऊपर। अगर आप जो है वो गलत इंफॉर्मेशन के ऊपर या कम इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो रिस्क जो है का बायस बनता है और फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर जो है वो इंफॉर्मेशन अथेंटिक होगी और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी तो जो रिस्क होते हैं उनको, फ्यूचर के रिस्क को वो कम करने का बायस बनता है। दूसरा पॉइंट ये है कि किसी भी इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट इनिशिएटिव को जो है लीड करने के लिए आपको
जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर उनको असाइन करनी पड़ेंगी, उनको जो है वो शिफ्ट करने पड़ेंगी। थर्ड जो है वो क्लियर पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी इंफॉर्मेशन रिसोर्स के लिए, कि उसका लाइफ साइकिल जो है वो बनाना पड़ेगा, कि इंफॉर्मेशन जो है उसकी नीड्स क्या हैं, किस तरह वो हासिल की जाएं, और उसको मैनेज इंफॉर्मेशन को किस तरह मैनेज करना है, ये सारा साइकिल आपको बनाना पड़ेगा। फिर ये जो है कि जिस तरह जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के या दूसरे जो है वो रिसोर्सेज के ऑडिट होते हैं, इस तरह जो है वो इंफॉर्मेशन का जो है वो भी ऑडिट होना चाहिए, कि उसकी नीड्स उसके यूज़र के अकॉर्डिंग उन सब का जो है वो ऑडिट हो, ताकि वो जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसके ऊपर मज़ीद फोकस करे और इसकी में जो है वो बेटरमेंट का ज़रिया बने। थर्ड जो है वो मैनेजमेंट प्रोसेस जो हैं उनके साथ जो है इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट को लिंक करना, कि जो आपके की डिसीजन हैं, आपके जो बड़े बड़े फैसले हैं, जो बिजनेस के प्रोसेसेस हैं, वो इंफॉर्मेशन क्वालिटी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे हो रहे हैं, ताकि वो रिस्क फ्री हों, ताकि उनमें उनका जो रिस्क है वो मिनिमाइज किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका जो बिजनेस है उसको सिस्टमेटिकली स्कैन करना, कि उसकी जो वाइडर इन्वायरमेंट है, जैसे लीगल, रेगुलेटरी, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट है, या उसकी जो इनर इन्वायरमेंट है, इंडस्ट्री, मार्केट, कस्टमर्स और कंपटीटर्स, इनको स्कैन करना, ताकि हमारे पास जो है वो बेहतरीन इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल हो, वाइटल इंफॉर्मेशन जो हम की एग्जेक्टिव तक पहुंचाएं, ताकि वो उसकी बिहाफ पे अच्छे डिसीजन ले सकें। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है इंटरनल और एक्सटर्नल डाटा जो है उसको हम जो है वो मर्ज कर देते हैं, तो उससे एक नया जो अंदर का जो पैटर्न होता है वो हासिल होता है, और जब जो है वो हार्ड डाटा जो है वो क्वालिटी डाटा के अगेंस्ट जो है वो एनालिसिस होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हमें इंफॉर्मेशन जो है उसको ख़रीदने को के तरीक़ाकार को बेहतर बनाना चाहिए। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही होती हैं, अनजाने के अंदर उनको पता ही नहीं होता, और ऑर्गेनाइजेशन को जो होती हैं वो कंसल्टेंसी, मार्केट रिसर्च, लाइब्रेरी एक्सपेंसेस, रिपोर्ट, डेटाबेस को अलग कैटेगरीज जो हैं वो समझ रही होती हैं, और उनके ऊपर जो है वो कंफ्यूज हो रही होती हैं। फिर जो है कि माइनिंग और रिफाइनिंग प्रोसेसेस जो हैं उनको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए, कि अच्छी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जो होती है, जो डाटा माइनिंग होती है, डाटा माइनिंग क्या होती है कि ये पैटर्न्स होते हैं आपके डाटा के अंदर, पास्ट के अंदर जो भी पैटर्न्स बने हैं, जिस पैटर्न के तहत आपका एक डाटा जो है वो चल रहा है, उसको डाटा माइनिंग कहते हैं। और ये डाटा माइनिंग जो होती है, पास्ट जो पैटर्न्स होते हैं वो फ्यूचर की प्रेडिक्शन में बड़ा जो है वो इम्पॉर्टेंट साबित होते हैं, और वो बड़ा हेल्पफुल हो सकते हैं, कि अगर आप डाटा को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें कि उसके पास्ट में क्या क्या जो है वो उसके अंदर पैटर्न्स बन रहे थे, तो आपका फ्यूचर के जो डिसीजंस होंगे उसको लेते हुए आपका जो रिस्क होगा वो उतना ही मिनिमम होगा, और आपका जो डिसीजन होगा वो उतना ही जो है वो अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम जो टेक्नोलॉजी है उसको दूसरी फील्ड्स के अंदर उसको यूज़ किया जाए, ताकि जो है वो हम जैसे ऑफिस सिस्टम हैं, पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हम एक्सप्लॉइट करें, उनको उनके लिए जो है ओपन नेटवर्क्स या जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं उनको वर्ल्ड वाइड वेब वगैरह जो है वेबसाइट वगैरह उसको यूज़ करें, ताकि हम जो है वो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन और इंटरनली जो है उसको जो है वो बेहतर तरीके से उसको स्प्रेड किया जा सके। फिर जो है वो जो लास्ट पॉइंट है वो इनकरेज करें, हम जो है मोटिवेट करें कि वो शेयरिंग इंफॉर्मेशन का शेयरिंग कल्चर बन जाए, कि जो है वो मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम्स वगैरह हैं वो एक्सपर्ट सेंटर्ड होते हैं, वो एक्सपर्ट पे डिपेंड कर रहे होते हैं, रॉ इन्फॉर्मेशन जो होती है उनको वो चाहिए होती है, और एनालिसिस करने के लिए एक्सपर्ट को, तो हम जो है वो डिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से उनको वो इंफॉर्मेशन जो है वो ऑफर की जाए, और ये जो नो हाउ होगी वो जो है वो हॉल मार्क होगी सक्सेसफुल का, कि अगर हम जो है वो ऐसा कल्चर बना दें कि जिसके ज़रिए जो है वो इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है, इंफॉर्मेशन जो है वो आपस में शेयर हो, तो उससे जो है वो बहुत बेनिफिट हो सकता है। नेक्स्ट हम जो है वो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर CIO को जो है देखते हैं,
कि जो चीफ इंफॉर्मेशन होता है ये हेड होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस का। ठीक है, सीआईओ का जो प्राइमरी काम होता है वो जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करना होता है, और जो इंटरप्राइज की स्ट्रेटजी होती है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। ये जो है वो टेक्नोलॉजी वीएन और लीडरशिप जो है वो डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इनिशिएटिव होते हैं उसको की हेल्प जो है वो एंटरप्राइज को जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो प्रोवाइड करता है कि वो एक कम्पिटिटिव एडवांटेज के तौर पे जो है वो इन चीज़ों को ले। इसको जो है वो इम्पोर्टेंस जो है टेक्नोलॉजी के तौर पे जो है इसकी इम्पोर्टेंस वो बढ़ गई है, और जो है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो एक CIO चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जो है वो सीट होती है जो डायरेक्टली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को रिपोर्ट करता है। अब कुछ जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर की होती है। तो सबसे पहले जो है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चैंपियन होता है। चैंपियन का मतलब ये है कि डिसीजन लेने में, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है उसके अंदर उसका बड़ा रोल होता है, वो बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है। वो उसका काम दूसरा जो है वो आर्किटेक्चर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो आर्किटेक्चर जो है उसकी मैनेजमेंट करने का इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो उसका काम होता है। बिजनेस स्ट्रेटजी कंसल्टेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है कि चूंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो हो रही होती है कि जो डिसीजन जो है वो लेने के लिए बिजनेस के अंदर वो होते हैं वो इंफॉर्मेशन ही होती है, तो चूंकि वो उसको वो डील कर रहा होता है उसको, तो वो बिजनेस स्ट्रेटजी कंसल्टेंट के तौर पर भी उसकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और बिजनेस टेक्नोलॉजी प्लानिंग के बिजनेस को टेक्निकली किस तरह जो है वो उसको इन्हेंस किया जाए, उसको किस तरह जो है वो डेवलप किया जाए, उसकी प्लानिंग की जाए, ये भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट है कि जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड या जितनी भी जो टेक्निकल किस्म की जो एप्लीकेशंस होती हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है रिक्वायर होती हैं उसको भी डेवलप करना जो है उसको वो भी इसका काम होता है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है उसकी जो मैनेजमेंट है वो भी इसका काम है। सोर्सिंग जो है कि जो है वो मुख्तलिफ सोर्सेज से चीज़ों को लाना, या जो है वो भी जो है इसका काम होता है। पार्टनरशिप डेवलपर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एजेंट के तौर पे भी कि जो है वो टेक्नोलॉजी एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो लेना, ट्रांसफ़र करना, ये भी इसकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन मैनेजमेंट जो है उसके तौर पर भी इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्रेनिंग है कि डाटा के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है वो एम्प्लॉयज़ को, ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह करवाना, उसको प्लान करना, ये भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बिजनेस डिसकंटिन्यूटी आती है, डिजास्टर आते हैं, तो उसको रिकवर करने की जो प्लानिंग होती है कि वो किस तरह जो है उस डिजास्टर से जो है वो सर्वाइव किया जाए, उससे किस तरह रिकवर किया जाए, उससे कम लॉस हमें हो, उससे कम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट हो, उसकी जो प्लानिंग होती है ये भी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो